अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने के अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 19 पर चर्चा हो रही है, सच्ची समाधि व सच्चा स्वास्थ्य। तो इतनी दूर तक पढ़ने के बाद हम लोगों को यह ज्ञान अवश्य हो गया कि सच्ची समाधि और सच्चा स्वास्थ्य दोनों एक ही चीज है ना। जब समाधि लग जाती है तब शरीर भी स्वस्थ हो जाता है, क्योंकि हम लोग अपने आप में स्थित हो जाते हैं। जो अपने आप में स्थित हो जाते हैं तो उनका मन भी निर्मल हो जाता है। स्वस्थ होने का मतलब है शरीर भी स्वस्थ, मन भी स्वस्थ, है ना। तन मन प्राण सब स्वस्थ हो जाता है ना। प्राण तो ऐसे ही स्वस्थ है, लेकिन मन के वशीभूत होकर के कुछ तत्व जो हमारे शरीर में आ जाते हैं ना, और विचलित हो जाते हैं हम लोग, है ना। इसको सिद्ध करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए सद्गुरुदेव ये अध्याय 19 में इतने सुंदर तरीके से समझाए कि जैसे भी हो हमें स्वरूपस्थ होना पड़ेगा, सच्ची समाधि लगानी पड़ेगी, सच्चे सद्गुरु को खोजना पड़ेगा। और बिना स्वाध्याय के सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती है ना। कोई कह दिया और आप उसके पास चले गए, वही सद्गुरु है, ऐसा नहीं है। आपको अंतरात्मा से, आपकी अंतरात्मा जब बतलाती है यही सद्गुरु है, अपने आप का ध्यान, अपने आप में डूबकर तल्लीन होकर अपने आप का भी अध्ययन करना पड़ता है कि यह सच्ची बात है या नहीं, है ना। आपको जब अच्छा लगने लगता है तब आप दीक्षा लेते हैं, साधन ध्यान और तपस्या करते हैं और नित्य दिन ध्यान करते हैं कि हम में कितनी उन्नति हुई, कितना बाकी है, और उसको स्वाध्याय कहते हैं। अपने आप का ध्यान, अपने आप के विषय में जानकारी होना कि हम कितनी उन्नति किए, क्या हम अभी समाधिस्थ हुए या नहीं, हम में और कितना बाकी है ना, इसको जानना होता है। सद्गुरुदेव लिखे हैं आगे, आज पढ़ते हैं। यह अंतिम पैराग्राफ है। जो बताना था हमने बता दिया, जितना लिखकर बताया जा सकता है हमने अपने शिष्यों के लिए लिख दिया। अब इससे अधिक क्या कहें। इस ज्ञान को बार बार सोचें और मनन करें। जितना ही सोचेंगे और मनन करेंगे उतना ही तत्व को और सत्य को जानकर उन्नति करते हुए जीवन मुक्त हो सकेंगे। बहुत बड़ी बात है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं जो बताना था, जो बता सकते थे जितना, उन्होंने बतला दिया। और जो लिखा जा सकता था जितना, उन्होंने लिख दिया। आप सोचिए, सद्गुरु घूम घूम कर, है ना, पूरा गोरखपुर से लेकर के आते थे, पूरे, है ना, उड़ीसा प्रांत में भी घूमे हैं, झारखंड में, बिहार में, सभी जगह घूमे, है ना। इधर से घूम घूम करके आ करके प्रचार प्रसार में लगे रहते थे। बताना था जितना बता दिए उन्होंने, आ करके बतलाए, है ना। बहुत प्रेम से बतलाए, जगह जगह जा जा करके बड़ी प्रेम से बतलाया उन्होंने। और बैठ करके घर में किताबें लिखे उन्होंने। हम तो आगे आपको बतला दिए, रात रात भर जाग जाग के उन्होंने किताबें लिखे हैं, हाँ, हम लोगों को समझाने के लिए। बाप रे बाप, ऐसे महान आत्मा को कोटि कोटि नमन है ना। सद्गुरुदेव कह रहे हैं जो बताना था हमने बता दिया, जो लिख कर बताया जा सकता है हमने अपने शिष्यों के लिए लिख दिया। बाप रे बाप। साधन ध्यान तपस्या भी जब तक वो थे गुरुदेव जिंदा शरीर में, तब बुलाया करते थे, कोई आ जाओ हमारे गोरखपुर में आके सीखो। एक मुनि जी के लिए भी उन्होंने लिखा था। अभी वो किताबों में छपा हुआ नहीं है, पहले रहता था। आप अगर हमसे मिलना चाहते हैं तो पत्र लिख कर के आइएगा कि आप किस तारीख को आ रहे हैं। हम प्रायः बाहर में मेरा प्रोग्राम रहता है, आप जब आएंगे तो उस दिन हम बाहर नहीं जाएंगे, है ना।
एक एक मुनि की कितनी महिमा है, आप खुद में विचार कर लीजिए ना, आपकी महिमा कितनी है। आप जब गोरखपुर जाते और गुरुदेव से मिलने के लिए और पत्र लिखते गुरुदेव को, उसमें फ़ोन नहीं था, है ना, तो सदगुरु उस दिन का कोई भी प्रोग्राम नहीं रखते, वो आपसे मिलते। और जब मुनिजन पहुँचते थे गुरुदेव के पास तो 3 दिनों तक निरंतर इसी पर चर्चा करते रहते थे, आत्मज्ञान समझाया करते थे, साथ में बैठा करके प्रणव करते थे तो समाधिस्थ हो जाते थे मुनिजन। बाप रे, इतनी बड़ी तत्व है उनके अंदर, इतनी शक्ति है ना। उनका ध्यान, उनका प्रणव करते करते, उनके साथ बैठते ही मुनिजन समाधिस्थ हो जाते थे। सदगुरुदेव अपनी इच्छा से सबको समाधिस्थ कर देते थे। उन्होंने एक जगह लिखा है, बच्चा जब माँ बाप के हाथ पकड़ कर चलता है, किसी के हाथ पकड़ के चलता है तो वो अलग बात है ना, लेकिन जब अपना हाथ छोड़कर अपने आप चलने लगता है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग अपने से समाधिस्थ होने की का अभ्यास करें, है ना। तत्व से समझाए हैं, अष्टांग योग की व्याख्या किए हैं, एक एक तत्व को समझाए हैं, बैठकर व्याख्या किए हैं, है ना, और लिखे हैं बहुत विस्तार से। जो समझाना था आप उन किताबों को पढ़िए, आत्मानुभूति जाग जाएगी अपने आप में, है ना। बहुत बड़ी बात है। हम ऐसे ही ऐसे भाषण प्रवचन देते रहे हैं बराबर, लेकिन कौन सा भाषण प्रवचन, यही गुरु का ज्ञान। लेकिन हम किताब इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप समझ आए कि सदगुरु वास्तव में क्या लिखे हैं, कहीं भटक न जाए, है ना। तो देखिए बहुत सुंदर बात है, जो बताना था हमने बता दिया। जितना लिख कर बताया जा सकता है हमने अपने शिष्यों के लिए लिख दिया। अब इससे अधिक क्या कहें, है ना। इससे अधिक क्या कहें। इस ज्ञान को बार बार सोचें और मनन करें, यह भी लिखे हैं गुरुदेव। इस ज्ञान को बार बार सोचें और मनन करें। जितना ही सोचेंगे और मनन करेंगे, है ना, उतना ही तत्व को और सत्य को जानकर उन्नति करते हुए जीवन मुक्त हो सकेंगे। बार बार सोचना है, ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है, साधन ध्यान तपस्या करना है। अब जितनी ही गहराई में उतरते चले जाएंगे, जितनी ही इन बातों को समझेंगे, सदगुरुदेव कह रहे हैं जितना ही सोचेंगे मनन करेंगे, उतना ही तत्व को और सत्य को जानकर उन्नति करते हुए जीवन मुक्त हो सकेंगे। तो जीवन मुक्त बनाने के लिए गुरुदेव आए थे, है ना। ऐसा बताने के लिए नहीं आए थे कि मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, मरने के बाद तुम्हें भगवान का दर्शन होगा, ऐसी कोई बात नहीं थी। सदगुरुदेव बताए तुम जिसको ढूंढ रहे हो स्वयं तुम हो। यही स्वर्ग है, जहाँ तुम रहते हो वहीं स्वर्ग है ना। जहाँ तुम रहोगे वहीं स्वर्ग है ना। अगर स्थूल जगत में हो तुम तो वही भी स्वर्ग है ना। आत्मलोक में हो तो वो भी स्वर्ग है ना। और जब साधन में बैठते हो तो स्पेशल स्वर्ग है, स्व-विसर्ग, है ना। अपने आप की ओर जो गमन करता है वो आनंद के सागर में विचरण करता है, वही आनंद का सागर है ना। आनंद ही आनंद है। तो गुरुदेव की कृपा से साधन करते करते हम लोगों को वह तत्व प्राप्त हो गया है, इसलिए आनंद में विचरण करते हैं, है ना। जीवन मुक्त है हम लोग, है ना। क्योंकि ज्ञान हो गया, है ना। शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाते हैं और फिर शरीर धारण करने के बाद कहाँ आते हैं, सब पता हो गया, है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं आगे पढ़ते हैं ना। देखिए, औरत बनकर नाचने, कीर्तन में पागलों की तरह कूदने, किसी का नाम लेकर चिल्लाने, अपनी आत्मा को नीच समझने, डॉक्टरों के पास जाने, दवा करने और जड़ समाधि लगाने के से सिवा हानि के कोई लाभ नहीं है। सुंदर बात, बहुत सुंदर और तत्व की बात है। जब हृदय में ज्ञान हो जाएगा तो आपको भी मालूम हो जाएगा। देखिए बहुत लोग क्या साड़ी पहन पहन के नाचते हैं, कीर्तन करते हैं, पागलों की तरह कूदते हैं, किसी का नाम लेकर के, भगवान का नाम ले लेकर के खूब नाचते हैं, हरे राम हरे कृष्णा, है ना, कुछ भी करते हैं, है ना। तो ये जो कार्यक्रम है इससे कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, ना आप जीवन मुक्त होंगे। यही बात आपको बता रहे हैं गुरुदेव, हमको भी आपको भी। लेकिन जब तक योग अभ्यास नहीं करेंगे, साधन तपस्या नहीं करेंगे, इन बातों को नहीं समझ सकेंगे और हमारे ऊपर गुस्सा हो जाएंगे, चिल्लाने भी लगेंगे और अपने कार्य में लग जाएंगे, है ना। क्योंकि आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि यही सत्य है और
सदगुरुदेव जो लिखे हैं इन बातों को भी आप ध्यान नहीं देंगे। हम लिखे हुए को पढ़ रहे हैं गुरुदेव का ज्ञान को, लेकिन आप इस पर भी ध्यान नहीं देंगे। तो अपनी आत्मा को जानना है ज़्यादा, इसलिए आपको साधन करना पड़ेगा, ध्यान और तपस्या करना पड़ेगा। तब आपको समझ में आ जाएगा कि आप ही ब्रह्म, आप ही हैं, है ना, आप ही राधा हैं, आप ही कृष्ण हैं। ये सब विषय में फिर आगे चर्चा होगी। खैर मेरे कहने का मतलब यही है कि गुरुदेव जो लिखे हैं, अपनी आत्मा को नीच समझना, डॉक्टरों के पास जाना, दावा करना और जड़ समाधि लगाना, ये सब बहुत ही हानि है, लाभ कोई इसमें नहीं है। इससे कोई पूर्ण सुखी और स्वस्थ नहीं हो सकता। कोई पूर्ण सुखी और स्वस्थ होता है क्या? इससे नहीं होता। सच्चा स्वास्थ्य और सच्चे सुख की प्राप्ति स्वरूप की प्राप्ति के साथ है। सच्चा स्वास्थ्य और सच्चे सुख की प्राप्ति स्वरूप की प्राप्ति के साथ है। जब तक स्वरूपस्थ नहीं होंगे, जब तक समाधिस्थ नहीं होंगे, सच्चा स्वास्थ्य कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि आत्मा ही सुख, स्वाध्याय, जीवन, आनंद, आरोग्य, आयु तथा शक्ति का भंडार है ना। ये अध्याय आज पूरा हो गया। देखिए ध्यान से सुन लीजिए। आत्मा ही सुख, स्वाध्याय, जीवन, आनंद, आरोग्य, आयु तथा शक्ति का भंडार है। इसलिए सच्ची समाधि व सच्चा स्वास्थ्य एक ही चीज़ है। आप निश्चित रूप से समाधिस्थ होने का निरंतर अभ्यास करते रहें। तो आज के यह पूरा हो गया हम लोग का अध्याय 19, है ना। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव। कोटिशः नमन। अशेष धन्यवाद।